एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग क्लास 7th का चैप्टर नंबर 8 अविवेक परमा पदाम पदम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एकस्मिन् सरोवरे बहवः मत्स्या वसन्ति स्म। यानी कि एक सरोवर मतलब एक लेक में बहवः मत्स्या यानी कि बहुत सारी मछलियाँ रहती थीं। सरोवरस्य तीरे द्वौ हंसौ कच्छपा च वसन्ति। यानी कि जो लेक था उसके तीरे मतलब कि होता है तट, यानी कि जो किनारा होता है उसको हम लोग तट कहते हैं। यानी कि यहाँ वाला जो एरिया होता है इसको हम लोग तट तीरे कहते हैं संस्कृत में। तो ये वाला जो एरिया तीरे मतलब कि उसके तट पर दो हंसों यानी कि दो हंस मतलब स्वैन, कच्छपा च वसंती यानी कि एक कछुआ भी रहता था। एकदा केचन मत्स्यजीविना तत्र अगच्छन्। यानी कि एक बार केचन मत्स्यजीविना मतलब होता है मछुआरे वहाँ आते हैं। सरोवरम दृष्ट्वा ते परस्परम अवदन्। यानी कि उस सरोवर को देखकर वे सब आपस में बातचीत करते हैं। एका मत्स्यजीवी अत्र तु बहवः मत्स्या कच्छपा च सन्ति। यानी कि एक मछुआरा बोलता है यहाँ पर तो बहुत सारे मछलियाँ और कछुए रहते हैं। द्वितीय मत्स्यजीवी अहम श्व अत्र अवश्यम एव आगमिष्यामि। यानी कि जो दूसरा मछुआरा होता है वो बोलता है कि मैं कल यहाँ अवश्य ही आऊँगा। तृतीय मत्स्यजीवी अहम अपि त्वया सह आगमिष्यामि वयं मत्स्यान् कच्छपं च जालेन बद्ध्वा नेष्यामः। यानी कि जो तीसरा मछुआरा होता है वो बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा, हम सब मिलकर मछलियों और कछुओं को जाल से पकड़कर नेष्यामः मतलब ले जाएंगे, हम ले जाएंगे। ठीक है, इसका वर्ड मीनिंग भी आप नीचे देख सकते हैं, दिया हुआ है। तो हम अवश्य ही इन्हें पकड़कर ले जाएंगे। कच्छपम मत्स्यजीविनः वार्तां श्रुत्वा भयभीता च भूत्वा हंसयोः समीपम गच्छति। यानी कि जो कछुआ होता है वो मछुआरों की बातें सुन लेता है और फिर भयभीत हो जाता है मतलब डर जाता है, और डर जाने के बाद वो डर कर जो है अपने जो हंस दोनों उसके दोस्त थे उनके पास वो जाता है। कच्छप मित्रे मत्स्यजीविनः श्व अगत्य मां बद्ध्वा नेष्यति भवन्तो मम सहायतां कुरुताम। यानी कि जो कछुआ होता है वो बोलता है कि मित्रों, मत्स्यजीविनः मतलब कि मछुआरे कल आकर मुझे पकड़कर ले जाएंगे, तुम दोनों मेरी सहायता करो। ठीक है, अब यहाँ तक का मैं समरी बता देती हूँ कि यहाँ तक क्या बताया गया कहानी में। एक चैप्टर मतलब ये जो चैप्टर उसमें बताया गया है कि एक लेक था, वहाँ बहुत सारी मछलियाँ और कछुए रहते थे। एक बार दो मछुआरे वहाँ मछुआरे वहाँ आए, तीन मछुआरे वहाँ आए और फिर वो लोग बातचीत करते हैं कि यहाँ पर तो बहुत सारे मछलियाँ और कछुए हैं, तो कल हम लोग इन्हें पकड़ कर ले जाएंगे। तब जो कछुआ होता है वो उन सब की बातें सुन लेता है और अपने दोस्तों से मदद मांगने जाता है। हंसौ आवाम कथम सहायता करवाव। यानी कि हंस बोलते हैं हम किस प्रकार तुम्हारी सहायता करें। कच्छप भवन्तो माम आकाश मार्गेन अन्यत्र नयताम। यानी कि तुम दोनों मुझे आकाश मार्ग से ले चलो। आकाश मार्ग मतलब कि आसमान के रास्ते से ले चलो। एका हंस चिंतयित्वा आवाम काष्ठस्य सहायता भवन्तं अन्यत्र नेष्याव आवाम भवता सहायतां करिष्याव पर भवान मार्गे किमपि न वदिष्यति। यानी कि एक हंस जो होता है वो सोच कर बोलता है कि हम क्या करेंगे कि काष्ठस्य मतलब कि एक लकड़ी की सहायता से तुम्हें हम ले जाएंगे। आवाम भवता सहायतां करिष्याव, हम तुम्हारी मदद करेंगे लेकिन तुम्हें रास्ते में कुछ भी नहीं बोलना है, यानी कि तुम अपना मुंह नहीं खोलोगे कुछ भी बोलने के लिए। कच्छप आम शोभनम। यानी कि जो कछुआ होता है वो बोलता है ठीक है मैं ऐसा ही करूँगा, मतलब ऐसा नहीं करूँगा, मैं रास्ते में अपना मुंह नहीं खोलूँगा। हंसो अगच्छतु एतम लडूनन धार्यतु। यानी कि जो दोनों हंस होते हैं वो बोलते हैं कि आओ इस डंडे को पकड़ो।
हंसो कच्छपम लघुडेन धृत्वा आकाशे उत्पतताम, यानी कि जो दोनों हंस होते हैं वो देखिए किस तरह से इमेज में दिया हुआ है कि दो हंस हैं, ठीक है, वो अपनी अपनी चोंच में एक डंडा पकड़ लिए हैं और जो कछुआ है वो अपने मुंह से उस डंडे को पकड़ लिया है, ठीक है। तो इस प्रकार वो लोग आकाश में उत्पतता मतलब उड़ जाते हैं, ठीक है, वो लोग आकाश में उड़ जाते हैं। जना परस्परम कोलाहलम कुर्वन्त, यानी कि हर जगह शोर मचता है। पश्य पश्य क्रीदश दृश्यम, यानी कि देखो देखो क्या दृश्य है। कच्छप आकाशे उत्पतति, यानी कि जो कछुआ है वो आकाश में उड़ रहा है। कोलाहलम श्रुत्वा कच्छप किम अपि वक्तुम उद्यत अभवत तदैव स नीचे अपतत अन्यश्च च, यानी कि उस कोलाहलम मतलब कि कोलाहलम मतलब कि जो शोर होता है वो कछुआ उसको सुन लेता है, मतलब जो कछुआ होता है वो शोर सुनता है और फिर वो बोलना चाहता है कि मतलब कुछ बोलने के लिए वो अपना मुंह खोलता है और तभी अचानक से नीचे गिर जाता है। अतः उचितम एव उक्तम अविचार्य कर्म न कर्तव्यम, यानी कि उचित ही कहा गया है या फिर उचित ही वाक्य है। अविचार्य कर्म न कर्तव्यम, यानी कि बिना विचार किए कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। अब मैं इस 2 पेजेस का समरी दे देती हूँ। आगे क्या हुआ कि एक सेकंड मैं इसका पूरा ही समरी दे देती हूँ। देखिए इस जो ये चैप्टर था उसमें क्या हुआ कि एक किनार मतलब एक लेक था, उसमें बहुत सारी मछलियाँ और कछुए रहते थे। कछुए के 2 दोस्त थे, 2 हंस थे। एक बार 3 मछुआरे वहाँ आए और वो लोग आपस में बातचीत करते हैं कि हम लोग इन मछलियाँ और इन कछुओं को पकड़ के ले जाएंगे। जो कछुआ होता है वो उनकी बातें सुन लेता है और फिर अपने दोस्तों के पास जाता है मदद मांगने के लिए। तो फिर एक हंस बोलता है कि हम लोग क्या करेंगे कि एक डंडा एक साइड से पकड़ेंगे, दूसरा तो फिर जो डंडा का दूसरा एंड होगा वो दूसरा हंस पकड़ेगा और तुम बीच में अपने मुंह से जो डंडा है उसको दबा लेना, और लेकिन तुम्हें मार्ग में कुछ भी नहीं बोलना, क्योंकि अगर वो अपना मुंह खोलेगा तो फिर तो वो नीचे गिर जाएगा ना। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इस इमेज में कि यहाँ पर ये जो कछुआ है ये अभी अगर अपना मुंह खोलेगा तो गिर जाएगा ना, तो इसलिए तुम्हें अपना जो है मुंह पूरे जो हमारा जर्नी होगा उसमें तुमको अपना मुंह नहीं खोलना है। फिर क्या होता है कि आसपास मतलब जो लोग होते हैं वो लोग शोर मचाते हैं कि देखो देखो कछुआ तो एक्चुअली आकाश में उड़ नहीं सकता, तो देखो अभी उड़ रहा है। तो ये सुनकर जो है कछुआ को थोड़ा गुस्सा आता है और फिर वो कुछ बोलना चाहता है, तब तक जैसे वो अपना मुंह खोलता है वो बिना विचार के अपना मुंह खोल देता है, जबकि जो हंस है उन्होंने उसको कहा था कि मुंह मत खोलना। फिर भी वो अपना मुंह खोलता है और नीचे गिर जाता है बिना विचार किए, ठीक है। तो यही था ये चैप्टर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।